कोशिका के पार्ट के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे अभी तक कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली देखे थे कल। उसके बाद आ जाता है जीव द्रव। जीव द्रव जिसका खोज किसने किया था? डुजार्डिन नामक व्यक्ति ने इसका खोज किया था। और हेक्सले ने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। यानी अगर कोई जीव तैयार होता है तो समझ जाइए कि उसका बेस, उसका नीड, उसका बेसिक नीड सेल है, यानी कोशिका। ठीक है, तो जीव द्रव एक प्रकार का क्रिस्टल या कोलाइडल घोल है, ये भी ध्यान रखना है, चूंकि लिक्विड आइटम है वो। इसके अलावा जीव द्रव का दो पार्ट हम कर सकते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव जो संपूर्ण कोशिका में जो पाया जाएगा और जो केवल केंद्रक में पाया जाएगा वो केंद्रक द्रव होता है। ठीक है, और चूंकि इसमें जो है जीव द्रव में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और दो कोशिकाओं के जीव द्रव, ये सब पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ज़्यादातर इम्पोर्टेंट ये सब शब्द है। जीव द्रव प्लाज्मोडेस्मेटा द्वारा जुड़कर पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। किसके द्वारा जुड़कर? प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, तो इस तरह से जीव द्रव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कोशिका का। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या है? केंद्रक का पता सबसे पहले देख लीजिए, 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। चूंकि कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा ही होता है। ठीक है, जिसके कारण से इसको कोशिका का नियंत्रण कक्ष या मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। यानी सारा कुछ कंट्रोलिंग पावर कोशिका का इसके अंदर। ठीक है, केंद्रक को आप 4 टुकड़ों में बांट सकते हैं, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव, केंद्रिका और क्रोमेटिन जलिका। केंद्रक झिल्ली क्या करता है? एक निश्चित शेप देता है और उसकी सुरक्षा करता है। केंद्रक द्रव क्या है? केंद्रक का आधार द्रव है ये, जिसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ठीक है, केंद्रिका, इसका मुख्य कार्य है राइबोसोम का निर्माण करना, सबसे मेन कार्य। और क्रोमेटिन जलिका, चूंकि क्रोमेटिन जलिका जो है यह, इसका एक तंतु होता है, इसका गुच्छा होता है, उसके द्वारा प्रोटीन से ये बना होता है। और ध्यान रहे कि जब सेल डिवीजन का कार्य स्टार्ट होता है, कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमेटिन जलिका आपका गुणसूत्र या क्रोमोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। चूंकि डीएनए का चर्चा सब में आया है बहुत ज्यादा, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है आपका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? कार्ल बेंडा 1898 ईस्वी में। इसका जो कंपोजिशन होता है, प्रोटीन सबसे ज्यादा इसमें पाए जाते हैं। कितना? 65.7%, फॉस्फोलिपिड 25%, आरएनए 0.5 और डीएनए की मात्रा निश्चित नहीं है, बहुत छोटी मात्रा, बहुत अल्प मात्रा होती है इसकी। ठीक है, अब ये चूंकि जितना भी आंतरिक झिल्ली होता है कोशिका के अंदर, वह बलित होकर क्या करता है? अम्लीनुमा प्रवर्ध बनाता है, जिसको हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। और क्रिस्टी पर केंद्र की ओर F1 कण कहिए, चाहे प्रारंभिक कण कहिए, ETS द्वारा। ETS मतलब यहाँ पे हमने लिखा है, ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके द्वारा जो है एटीपी का निर्माण करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इसका, एटीपी का निर्माण करना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, ठीक है, इसका निर्माण करता है। और इसी निर्माण के कारण इसको कोशिकीय ऊर्जागृह या कोशिका का शक्तिगृह या कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। यानी टोटल एनर्जी, यानी टोटल ऊर्जा का निर्माण इसी कोशिकांग पर होता है, इसी कोशिकांग में होता है।
अच्छा, उसके बाद इसके पास एक और क्वालिटी क्या है कि अपने आकार में यह परिवर्तन कर सकता है। ये निश्चित फिक्स आकार का नहीं होता, ठीक है, ये चेंज कर सकता है। और इसमें 70 एस राइबोसोम पाया जाता है डीएनए और स्वसंश्लेषित यानी अपने से जो प्रोटीन बनाता है वह प्रोटीन इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब एस जो है चूंकि श्वेतवर्ग यूनिट होता है जिसको आप पूरे फॉर्म में सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट यूनिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में आज इतना रहने दें, फिर नेक्स्ट कोशिका का अगला पार्ट दूसरे